अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब व अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो सरवरे किश्वरे सुभान रिसालत अल्लाह। जो अर्श पर जलवगर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोश लंतरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाहे हसरत के वलवले थे। आज की ये महफिल बड़ी मुबारक रात मेराज मुस्तफ़ा में इनेकात पजीर है। आज मेरी तमन्ना ये है कि मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई निकात या उस पर कोई तफसीरा करने की बजाय बहुत सादे से अंदाज में हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी मेराज का वाक़या एक सरसरी तौर पर बयान करने की आज तमन्ना है कि पूरा वाक़या मेराज इशारतन ही सरसरी ही पूरा बयान हो जाए, ताकि नई नस्ल को पता चले कि मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शान से हुई और कैसे हुई। क्योंकि आम तौर पर अक्सर मेराज मुस्तफ़ा की महफिल में निकात पर गुफ्तगू होने लगती है और फिर उसी में वक्त मुकम्मल हो जाता है। आज आपने और हमने इतना समझना है, रात बहुत मुबारक है, बरकत वाली रात है, मुरादों के पूरी होने वाली रात है, तमन्नाओं के पूरी होने की रात है। हमारे वो चूँकि जगह ग्राउंड में तंग हुई है, थोड़ी सी जगह ये मेरी दाईं तरफ बाकी है और जिनको जगह नहीं मिलती वो इस तरफ अगर आकर बैठ जाएं तो उनके लिए आसानी हो सकती है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग अपनी जगह बैठे रहें, जो लोग हैं वो ये इतनी जगह जिनके लिए है बस वो काफ़ी है, इसलिए कि जो है वो हमें कुछ कवानीन का भी ख्याल करना होता है। एक बार बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें तो बात जल्दी से आगे बढ़ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज की रात बहुत बरकत वाली रात है, मुरादों के पूरी होने की रात है। इस रात की बड़ी अहमियत हमारे बुजुर्गों ने बयान फरमाई है और ये रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे मौजज़े का ज़हूर हुआ जिसमें हज़ारों मौजज़ात एक मौजज़े के अंदर सिमट आते हैं और अक्ल इंसानी हैरान है। इंसान की अक्ल दंग है कि बशर भी ऐसी बुलंदियों पर जा सकता है कि आप अंदाजा करें कि लोग चांद पर गए, जमीन से गए चांद पर और चांद से मिट्टी भर करके लाए, यानी मिट्टी से सफर शुरू हुआ। जिन्हें अपने उलूम पर बड़ा घमंड है, जिन्हें अपने उलूम पर बड़ा नाज है,
उनका सफर शुरू होता है मिट्टी से और खत्म होता है मिट्टी पर, और मेरे नबी का सफर शुरू हो रहा है तो कुरान बयान कर रहा है उस सफर के आगाज को, सुबहानल्लज़ी असरा, सुबहान अल्लाह से, जिक्रुल्लाह से सफर शुरू होता है और जात अल्लाह पर उनका सफर मुकम्मल होता है। क्या शान है हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। मुस्तफ़ा जान रहमत को अल्लाह ने मकाम क्या अता फरमाया, और फिर मेरा अल्लाह उनकी शान बयान करता है। हुजूर अल्लाह तक पहुंचे, उन्होंने अल्लाह का दीदार किया। अभी आगे आप सुनेंगे किस तरह दीदार किया। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज क्यों हुई, कब हुई? ऐलान नबूवत का 12वां साल था, ऐलान नबूवत का 12वां साल था और हिजरत को अभी 1 साल बाकी था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की चहीती ज़ौजा सैयदा खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद और आपके चहीते चचा हजरत अबू तालिब के विसाल के बाद, चूंकि मक्के के गुंडों ने आप पर तंगी और तकलीफ और मुसीबतों का मामला जो है वो बढ़ा दिया था और तकलीफ बहुत ज्यादा देना शुरू कर दिया था, और चूंकि ये दोनों शख्सियात जो एक बहुत उनके लिए पर्दे की शक्ल में हायल थी और उनकी मुरव्वत से फिर भी वो कुछ लोग जो है पीछे हटते थे, लेकिन अब उनके लिए कोई मुरव्वत का कोई रास्ता ना था, कोई पर्दा हायल ना था। ऐसे में वो लोग जो चीजें अब दब के करते थे वो खुल के करने लगे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के 12वें साल में सुबह से शाम तक किसी ने कलेमा नहीं पढ़ा उस दिन, जिसे रजब की 26 तारीख कहते हैं 12वीं हिजरी में। और फिर मेरे आका गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर इतने दुखी हुए, इतने अफसरदा हुए कि आप अपने चचा की बेटी हजरत अबू तालिब की बेटी जनाब उम्मे हानी उनके घर तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़ करके बिस्तर पर लेट गए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है, अगर आप किताबों में मेराज पढ़ेंगे तो किसी में कुछ वाक़या लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। पढ़ने वाले नौजवान सोचते हैं ये सही है, ये सही है कि ये सही है। जितना लिखा है किताबों में हदीस में वो सब सही है, लेकिन फिर इसमें तरतीब क्यों इधर उधर मिलती है? तो दरअसल मामला ये था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में देहाती लोग भी आते थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे फुक़हा सहाबा भी आते थे, और फिर जो है वो नॉर्मल किस्म के लोग भी आते थे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिसकी जितनी अक्ल होती थी उसकी अक्ल के मुताबिक उतनी बातें बताकर उसको रुखसत फरमा देते थे। तो जो जितना सुनता था वो उसको आगे बढ़ाता था। तो ये सारी बातें सही है, लेकिन सुनने वाला पढ़ने वाला थोड़ा सा जो है उसका जहन टेंशन में आ जाता है। कहीं पर जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये बात बयान फरमाई और दूसरी बात हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान न फरमाई, तो ये लोगों की अक्ल के एतबार से गुफ्तगू की गई। लेकिन इसमें हमें कभी भी जो है वो माअज़ल्लाह शक में नहीं पड़ना चाहिए। इस्लाम और ईमान के बारे में, मजहब व मसलक के बारे में कभी भी आपको शुकूक व शुबात का शिकार नहीं होना चाहिए। हमारी अक्लें कच्ची है, इस्लाम सच्चा है। हमारी अक्लों में कच्चापन हो सकता है, इस्लाम में कोई कच्चापन नहीं हो सकता। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है, सर में दर्द है, जल्दी जल्दी से गुफ्तगू अब आगाज करते हैं। सर में दर्द है। मुस्तफ़ा जान रहमत जो पूरी पूरी रात जाग करके इबादत करते हैं, कभी कभी पैरों में वर्म आ जाता है तो कुरान उनसे मोहब्बत का इजहार यूं करता है, तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का, ऐ मेरे प्यारे मैंने कुरान इसलिए तो नाजिल न किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। वो पूरी पूरी रात जागने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत आज उम्मे हानी के मकान में सर से लेके पैर तक चादर डाल करके सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे में कुदरत की तरफ से हुक्म आता है, जिब्रील जाओ 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर के जाओ और मेरे महबूब को जगाओ और जगा करके कहना खुदा आपका मुश्ताक है, आपसे मुलाकात का, आपसे मिलने का मुश्ताक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आपको
आपको क्या अर्ज करूं, ये मुश्ताक को अल्लाह के लिए अगर उर्दू लुगत के एतबार से हम बयान करना चाहें तो अदब इस बात की इजाजत नहीं देता कि मुश्ताक के अल्फाज की कोई तशरीह की जाए। अल्लाह अकबर, बारगाहे उलूहियत का अदब हमें रोकता है कि हम अल्लाह अकबर उसके माना को जो है वो हकीकी माना पे महमूल हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन आप इस उन्वान को एक तरफ रखें, मुश्ताक का मतलब क्या होता है, इश्तियाक का मतलब क्या होता है, शौक का मतलब क्या होता है, ये बारगाह उलूहियत के लिए नहीं कह रहा हूं, आप दूसरे मैदान में चले, उसको अलग से मैं आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पर आप मेराज के जलसे में आए, जलसे मेराज में आए, अल्लाह अकबर, आपके जहन में खाका सेट था कि हजरत मौलाना हाफिज गुफरान साहब की जो है वो तुम तराक वाली तुझको एहतशाम वाली निजामत आप सुनेंगे, इसी तरीके से हजरत मौलाना तजम्मुल साहब कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे, इसी तरीके से मुफ्ती साहब मसाइल बयान करेंगे। ये सब अल्लाह वाले आपकी फहरिस्त के आपके खाके की फहरिस्त में थे। ऐसे में चंद मदरसे के बच्चे आ गए, तवज्जो करना, और चंद मदरसे के बच्चे आकर के अब कोई नात पढ़ रहा है, कोई बयान कर रहा है, तो आप और ये हजरात स्टेज पर आते ही नहीं तो आपके दिल की धड़कनें तेज होती है, अरे वो क्यों नहीं आता जिसके लिए मैं आया था, वो क्यों नहीं आता जिसके लिए मैं आया था। और जब भी हल्की सी हवा आती है वो पलट कर देखते हैं, वो मेरा मतलूब तो नहीं आ गया, वो मेरा मुद्दा तो नहीं आ गया। इसको कहते हैं इश्तियाक, इसको कहते हैं इश्तियाक, यानी इंतजार हो कि वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा। लेकिन ये बारगाह उलूहियत के लिए हम बयान नहीं करते, ना कर सकते, मगर अल्लाह अकबर, अब इसको यही छोड़िए और फिर चलिए सफर मेराज की तरफ। अल्लाह जिब्रील से कहता है, अब यहां अंदाजा करें, अरे सब अल्लाह के बंदे हैं, अगर अल्लाह ताला फरमाए उसको मेरी बारगाह में हाजिर करो, वो मेरा बंदा है, तो ये अल्लाह का की शान है, वो जिसके लिए जो चाहे कहे है। किसी के लिए उसने कह दिया इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के अल्फाज हिकायतन बयान कर दिए, फगवा किसी के लिए कह दिया, किसी के लिए जो चाह कहा, किसी पर महबूब होने के बावजूद, मकबूल होने के बावजूद इताब किया, किसी को जन्नत से निकाला। अलग अलग ये शाने हैं कि नहीं, लेकिन है कोई एतराज करने वाला उस पर। मगर जब महबूब की बारी आती है, हबीब की बारी आती है, तो ये नहीं कहा जाता वो मेरा बंदा है, उसको मेरी बारगाह में हाजिर करो। क्यों? इसलिए कि महबूब को ऐसे थोड़ी बुलाया जाता, इसलिए कि आज शाने महबूबियत का इजहार होना है, कायनात को पता चले जिसके लिए कायनात बनाई उसको बुलाया किस शान से जाता है। तो कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कहना खुदा आपका मुश्ताक है, आपकी लिका का मुश्ताक है, आपसे मुलाकात का मुश्ताक है, वो आलिमुल गैब व शहादा। और फिर कुरान उसको बयान करता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात, अस्रा जिसने सैर कराई, क्या कराई? सफर नहीं कराया, सैर कराई, जिसने सैर। इसलिए कि सफर और सैर में फर्क ये होता है कि सफर मजबूरी में भी होता है और सफर मसरूरी में भी होता है, खुशी में भी सफर होता है, गम में भी सफर होता है, मूड अच्छा तो भी सफर होता है, मूड अच्छा नहीं हो तो भी सफर होता है, चाहो तो भी सफर होता है, ना चाहो तो भी सफर होता है। मिसाल के तौर पे सेठ का फोन आ गया, जल्दी से नासिक पहुंचो, मूड नहीं है फिर भी जाएगा। सफर कभी भी होता है, चाहो तो भी ना चाहो तो भी। मैयत है सफर हो गया, शादी है सफर हो गया। लेकिन जब सैर होती है तो सैर हमेशा शौक से होती है और सैर के इंतजामात पहले से होते हैं, सैर के इंसरामात पहले से होते हैं। सफर में आदमी भाग कर सफर करता है, लेकिन सैर में बंबई जा रहा है, सैर ही करना है। अब कोई टाइम ही नहीं, चांदोड़ में रुका, ये पहाड़ियां देखी, वो गुलिस्तान देखे, वो नहरें देखी, नासिक गुलशनाबाद में रुका, ये पार्क में गया, उधर झांका, उधर वो पिया, उधर वो खाया, है ना, इसी तरीके से। और एक बात और, जब सफर किया जाता है तो
साथ में दोस्त और दुश्मन कोई भी होता है सफर में, लेकिन सैर में सिर्फ दोस्त होते हैं। सैर में सिर्फ दोस्त होते, और दोस्तों में भी ना महरम नहीं होते, जो महरम राज होते हैं वो होते हैं, ताकि सैर की शौकियों और बेबाकियों को वो छुपाने का ज़र्फ रख सके। कम ज़र्फों को साथ नहीं लिया जाता सैर में, अहले ज़र्फ को साथ लिया जाता है। तो कुरान करे बेअब्दिही, ये बा जो है बेअब्दिही का बा, ये माइज्जत का फायदा देता है, यानी अपने बंदे खास को अपने साथ ले गया, अपने साथ ले गया, जो आने जाने से पाक है। बेअब्दिही, ये माइज्जत खुसूसी है लेकिन बिला कैफ है। अब ये बिला कैफ उलमा समझते हैं बिला कैफ क्या है, लेकिन साथ में यार है, अपने साथ ले गया, कैसे सैर कराई। एक बात और बता, मैं लोगों को मेराज में कहता हूं कि अगर कोई पार्क में कोई इमारत को देखने में गाइड साथ में हो तो लुत्फ अलग होता है, अलग देखो तो लुत्फ अलग होता है ना। अगर आप ताजमहल यूं ही देख लें घूम फिर कर, ताजमहल अच्छा दिखेगा, गाइड के साथ देखेंगे तो अलग। मैं कोई गाइड की तशरीह करने नहीं आया, लेकिन अलग बात है। किसी आप इमारत को देखोगे तो वो कुछ खास बात बताए, भाई बना था आज से बना था सदियों पहले, बता रहा है गाइड, तो उसकी बारीक बातें जब वो उस पर तवज्जो दिला रहा है, ठीक। लेकिन अगर बनाने वाला खुद बताता तो कैसे बताता? तो ये बेअब्दिही माइयत खुसूसी के साथ ले जाया जा रहा है। तो जो सैर करा रहा है, कौन करा रहा है? बनाने वाला, कायनात को बनाने वाला खुद। और लेकिन बात अब यहां आकर के थोड़ी सी लोगों को जो वो तालिब इल्म को खटकती है, और बल्कि मोमिन हो तो ना खटके, लेकिन मोतरिज लोग करते हैं कि चले बेअब्दी लैला, रात के कलील हिस्से में। तो कोई कहे मौलाना ये रात भी कोई सैर के लिए होती है, और वो भी 27वीं, उसमें तो चांद भी नहीं होता। रात है, सूरज नहीं है, और 27वीं है तो चांद भी नहीं है, ना चांद है ना सूरज है, फिर सैर कैसी? तो नंबर एक जवाब ये हमारे बुजुर्गों ने दिया बड़ा खूबसूरत। नंबर एक, ताकि लोगों को पता चले तू देखने के लिए उजाले का मोहताज है, लेकिन निगाहे मुस्तफा उजाले की मोहताज नहीं है। वो जैसे उजाले में देखते हैं वैसे अंधेरे में भी देखते हैं। चांद और सूरज उनके मोहताज है, वो चांद और सूरज के मोहताज नहीं है, बल्कि वो चांद और सूरज तो उनके यूं मोहताज है। मेरे इमाम कहते हैं, वो फरमाते हैं कि इमाम अहले सुन्नत ने बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमाया, कहते हैं कि नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह हवा। तो फिर लेकिन आगे, ये तो मैंने एक अकली जवाब दिया कि वो मोहताज नहीं है, लेकिन कुरान कहता है, कुरान क्या कहता है बताए? अल्लदी बारकना हौला, सैर का मतलब अल्लदी बारकना हौला, वो मस्जिद अक्सा तक का सफर इसमें बयान हुआ है। अल्लदी कहा कि उसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी, लेनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अपनी निशानियां दिखाएं। और अब कहा जा रहा है इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तो चूंकि कुरान की एक एक आयत की 70 हजार तफासिर है, तो इन्नहु हुवस समीउल बसीर, ये इन्नहु हुवस समीउल बसीर की जो ज़मीर है वो ज़ाते खुदा की तरफ भी लौट रही है, और इन्नहु हुवस समीउल बसीर की ज़मीर मुस्तफ़ा जान रहमत की तरफ भी लौट रही है। तो रात में सैर पे अगर किसी को एतराज है तो खुदा खुद कह रहा है इन्नहु हुवस समीउल बसीर, कि उनके देखने और सुनने पे एतराज न करना, इसलिए कि वो है कि वही सुनने वाला है, वही देखने वाला।
ऐसा सुनने वाला के लोहे कलम की आवाज भी सुन ले, और ऐसा देखने वाला अल्लाह अकबर के जो जौहर ना हो वो उसको भी देख ले। उसका देखना जैसा कोई देखना नहीं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो ये आयत मैंने अर्ज की, तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को जो वो दूल्हा बना करके लाओ। फिर क्या हुआ, जिब्रील आए, दस्तक नहीं दी बल्कि छत खुली। फिर कहता हूं अब तफसीरें करेंगे तो वक्त ही लगेगा और वो मकसद जो है आज के मेराज बयान न हो सकेगी। तो हमेशा की तरह यही होगा कि फिर कभी, लेकिन आज फिर कभी अल्लाह करे कहने का मौका ना आए, वक्त में इतनी बरकत हो कि हम बात मेराज तक पहुंचे। तो आका अलैहिस्सलाम के लिए अदब ये था, देखो अदब, छत खोलकर। अब आप कहेंगे जब छत खुलेगी तो धड़ 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 की आवाज तो होगी, वो तेरा मिस्त्री थोड़ी था यार कि वो छत खोले तो धड़धड़ाए। वो जिब्रील अमीन है, और जिब्रील कोई मामूली हैसियत की है हस्ती नहीं है, वो मखदूम कुदसियां हैं, वो कुदसियों के मखदूम है, सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार हैं। उन्होंने छत खोली और आ गए, छत फाड़ कर आए और मेरे आका अलैहिस्सलाम को सोते देखा। तो फिर पूछा मौला इन्हें कैसे जगाऊं, जगाने का तरीका अल्लाह से पूछा। सैयदुल मलाइका पूछने कैसे जगाऊं, हुक्म होता है अपनी पेशानी को, अपने सर को मेरे महबूब के तलवे पे रखते। खुदा का शुक्र अभी 1857 का दौर आया न था, वरना जिब्रील भी लोगों के फतवों की इज्जत से महफूज न रहते। मगर वो दौर तो खैरुल कुरून था, वो दौर तो सैयदुल कुरून था। अल्लाह अकबर, जिब्रील को महबूब के तलवे पे सर रखने के लिए कहा गया। और अहले सुन्नत का इमाम झूम कर कहता है जब जिब्रील ने अपने सर को तलवे मुस्तफ़ा पे रखा होगा तो मंजर क्या होगा। देखो ये मेरे गुनहगार हाथ इस काबिल नहीं कि तलवे मुस्तफ़ा की तरफ इशारा कर सके, ये गुनहगार सियाकार बदकार हाथ हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए इशारा दे रहा हूं। मुस्तफा जाने रहमत के गोरे गोरे तलवे खड़े हैं और जिब्रील अमीन उस पर सर रखते हैं। जिब्रील के सर पर नूरानी नूर का बना हुआ जन्नत के मोतियों का ताज है और अल्लाह फरमाता है जिब्रील मेरे महबूब के कदमों पर अपना सर रख दे। तो ताजे अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन के सर का ताज जब जिब्रील सर रखते हैं तलवे मुस्तफा पर तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के सर के ताज के मोती मुस्तफा जाने रहमत के तलवों को सजदा कर रहे हो। और क़यामत तक मोमिनों को बताया जा रहा है कि सैयदुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सारे नूरियों का, फरिश्तों का, सारे मलाइका का, आलम बाला के फरिश्तों का, कायनात के सारे फरिश्तों का जो सैयदो सरदार है, सैयदुल मलाइका है, रूह आजम जिसका लकब है, रूहुल कुदुस जिसका लकब है, जो अंबिया के पास अल्लाह का अमीन बनकर वही लाने का काम करने वाला फरिश्ता है, उसका सर तलवे मुस्तफा में रख करके लोगों को बताया जाता है। इनको अपनी तरह समझने की कोशिश न करना, जहां से जिब्रील के मकाम की इंतहा होती है वहां से महबूब के तलवों की इब्तिदा होती है। अल्लाह अकबर। और मेरे इमाम कहते हैं ताज रूहुल कुदस के मोती जिसे सजदा करे। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के तलवों की शान क्या है। और जिब्रील ने फिर हक के खिदमत अदा किया। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या मुकद्दर है। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन। और इससे अपने नबी की शान का अंदाजा करें। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहता हूं आज पूरी दुनिया में मुसलमान जो जलील और रुस्वा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि मुस्तफा जाने रहमत के इश्क से, मोहब्बत से, ताजीम से तुम दूर हो चुके हो। अपने नबी की अजमत का अंदाजा कर सकते हो। सैयदुल मलाइका सिदरा पे का मकीन, सिदरा पे रहने वाले जिब्रील मुस्तफा जाने रहमत के तलवों पर अपना सर रखते हैं, अपनी काफूरी पेशानी को मुस्तफा जाने रहमत के तलवों से मलते हैं। हद है, हैरानी है मुझे, अक्ल इंसान हैरान
हैरान है। आका जगते और जगते में जिब्रील आकर कहते कि चलिए तो बात अलग थी, लेकिन हुजूर का कोई अंदाजे दिल रुबाना तो देखे, हुजूर का कोई अंदाजे दिल रुबाना तो देखे। अल्लाह अकबर। मेरे आका आज जब जाने की रातें सो रहे हैं और जिब्रील अपने तलवों, मुस्तफ़ा जान रहमत के तलवों से काफूरी पेशानी मलते हैं। हुजूर ने आंखें खोली, जिब्रील क्या बात है? अल्लाह आपको सलाम कहता है, चलिए अल्लाह आपका मुश्ताक है। हुजूर ने जब ये खबर सुनी, अब कितने खुश हुए होंगे। अल्लाह को देखने जाना है, कितने खुश हुए होंगे, अंदाजा है। अरे अगर किसी मोमिन को यह कहा जाए कि 8 दिन के बाद तुम्हें मदीने शरीफ जाना है, तो उसके दिल की खुशी का आलम क्या होता है। यार के घर जाने की खुशी ही अलग होती है। इंसान का के बस में रहे तो इंसान मौत से भी कहे कि अगर बस में हो तो तुम्हें कहूं कि अगर आना हो तो जरा रुक कर आना, दरे यार पर चलने की मोहलत तो दे। हुजूर कितने खुश हुए होंगे, अल्लाह को देखने जाना, बेहिजाब बेनकाब खुदा को देखने जाना। हुजूर फरमाते मैंने गुस्ल किया, बल्कि उससे पहले ये रिवायत है कि जिब्रील ने मेरा सीना चीरा, सीना चीर कर मेरा दिल निकाला, दिल निकाल के जमजम के पानी से धोया, धो करके जो है एक तश्त में जो चीज थी अनवार व तजल्लियात, हिकमत व नेमतें, वो मेरे सीने में भरी और हाथ फेर दिया, और हाथ फेर करके जो है फिर मेरा सीना बराबर हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम का शक्के सद्र यानी सीने का, सद्र अक़दस का चाक होना, ये 4 मरतबा हुआ। एक जो है हलीमा सादिया के घर बिल्कुल बचपन में, दूसरे नंबर पर जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम जब जवानी की दहलीज पे कदम रखने वाले थे। लोग लड़कपन कहते हैं, मैं कहता हूं लड़कपन न कहा करो, इसलिए कि अपने अपने ज़ौक़ की बात है, नहीं वहां कोई लड़कपन नहीं है, वहां बचपने के बाद फिर आलम शबाब की इब्तिदा है, इतना कह दें। तो उस वक्त तीसरी मर्तबा नुज़ूले वही से पहले, और चौथी मर्तबा मेराज मुस्तफ़ा की शब, मेराज की रात सीना चीरा गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने पर निशान थे, सीने का, सीने पर, सीने को सीने का निशान था। किसी उम्मत में बाईपास सर्जरी का कोई तस्वुर नहीं था सिवाय उम्मत मोहम्मदिया के। गोया के हदीस इशारा कर रही है कि किसी का दिल निकाला भी जा सकता है और निकालने के बाद वो बंदा जिंदा भी रह सकता है। ये हदीस के इशारे हैं, ये हदीस के इशारे हैं। हालांकि हम उसको बाईपास सर्जरी नहीं कहते, लेकिन हदीस इशारा दे रही है कि दिल निकाला गया, धुला गया, सीने के अंदर फिर वापस से रखा गया। अल्लाह अकबर। फिर आका फरमाते मैंने गुस्ल किया, शुक्राने की नमाज पढ़ी, और फिर मैं जो है हतीम में मैंने शुक्राने की नमाज पढ़ी, तो फिर मेरे सर पे जिब्रील ने अमामा बांधा। साहिब मुआरिजुन नबुव्वा लिखते हैं कि जो अमामा शबे मेराज रसूलुल्लाह के सर पे बांधा गया था, वो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हजारों साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों को कहा था कि ऐ फरिश्तों वो अमामा तैयार करो, महबूब को शबे मेराज जब अर्श पर बुलाएंगे तो उसके लिए अमामे की तैयारी करो। वो अमामा सर पे बंधवा करके बुलाएंगे। वो अमामा हुजूर के सर पे बांधा गया, और उसके बाद आका फरमाते हैं एक सफेद रंग की सवारी मेरे पास लाई गई, जो गधे से कुछ बड़ा था और खच्चर से छोटा था, और उसमें अजायब थे। उसके बारे में, बुराक के बारे में मेरी गुफ्तगू कभी हो चुकी है। एक बुराक था हुजूर की सवारी, उसमें सारी मखलूक का लुक सिमट आया था। चेहरा उसका इंसान की तरह था, पीठ उसकी घोड़े की तरह थी, पैर उसके जो है वो घोड़े की तरह थे, उसमें पर भी थे, उसके सर पे ताज था, उसकी आंखों में रोशनी इतनी थी कि वो जहां उसकी नजर जाती वहां उसका कदम जाता, इतनी तेज रफ्तार थी वो सवारी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस पे बैठने लगे, उसने शौकी की, उस पे वजदानी कैफियत तारी हुई, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि ये क्या शौकी करता है, आने के लिए तो तड़प रहा था, अभी शौकी करता है। आने के लिए तड़पने का मामला हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जब जिब्रील जन्नत में बुराक लेने गए और सारे बुराक खुश थे, ये रो रहे थे कि
आज इतने बड़े बड़े मौजूद है, मुझे क्या ले जाया जाएगा। और कुदरत ने कहा यार के लिए जो रोता है तड़पता है उसी को यार की लिका नसीब होती। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हुजूर का दीदार चाहिए, मैं कहता हूं आसान तरीका है, यार के दीदार के लिए तड़पते रहो, रातों को रोते रहो, दुरूद पढ़ते रहो, बिलखते रहो, आजिज़ी करते रहो, फिर उनका करम देखना, फिर उनका करम, फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। तो जिब्रील ने कहा कि आने को तो तुम इस तरह से शौक का इजहार कर रहे थे, और इससे बड़ा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला कौन है। तो बुराक को पसीने आ गए, शर्मसार हो गया बुराक, और उसने कहा आज शौकी की वजह यह है कि आज मुझे अपनी सवारी बना रहे हैं, तो चूंकि ये रात मांगने की रात है, ये रात मांगने की रात है, तो मैं न मांग लूं का मैं इसलिए शौकी करता हूं ताकि हुजूर मुझसे वादा करें कि जैसे आज मुझे अपनी सवारी बनाया, कयामत के दिन छोड़ न दें, कयामत में भी हुजूर मुझे अपनी सवारी बनाए। अब वो तो करीम दाता वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर ने उसको अता फरमाया। आका सवारी पर, अब हुजूर रोने लगे, बैठने से पहले, सवारी पर बैठने से पहले हुजूर रोने लगे। जिब्रील ने पूछा आका आप क्यों रो रहे हैं, ये रोने की रात है, अल्लाह आपका मुश्ताक है, ये रोने की रात है। इरशाद फरमाया जिब्रील मुझे इतनी इज्जत अफजाई मेरे अल्लाह ने दी, मैं बारी ताला की तरफ जा रहा हूं, खुदा की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे अल्लाह ने ये बुराक वाली सवारी भेजी। जिब्रील क़यामत के दिन मेरी उम्मत मैदान महशर में कैसे आएगी। तो निदा आई महबूब से कह दो महबूब गमगीन न हो, प्यारे तुझे खुश करने के लिए तो सब किया जाता है, प्यारे हम तेरे लिए ये करेंगे कि आपकी उम्मत के जो लोग कुर्बानी करते हैं उनके कुर्बानी के जानवरों को क़यामत के दिन उनकी सवारी बना दिया जाएगा। अब यहां कुछ लोगों का एक ज़हन आ गया कि भाई कुर्बानी तो मालदारों पे वाजिब है, गरीब का क्या, गरीब के लिए कौन सी सवारी। तो मुसलमानों अपने नबी ने किसको छोड़ा, गरीबों का तो बड़ा ख्याल किया। मालदार अपने तरफ से और नबी की तरफ से कुर्बानी करता है, और हुजूर अलैहिस्सलाम कुर्बानी जब से वाजिब हुई तब से लेकर अपनी जाहिरी आखिरी उम्र तक एक कुर्बानी अपनी तरफ से करते थे और दूसरी कुर्बानी करके कहते थे मौला ये मेरे गरीब उम्मतियों की तरफ से है। तो मालदारों तुम खुशनसीब हो कि तुम अपने नबी की तरफ से कुर्बानी करते हो, और गरीबों तुम उससे ज्यादा खुशनसीब हो कि तुम्हारी तरफ से कुर्बानी तुम्हारे मुस्तफा जाने रहमत ने की है। तो सवारी उनको भी नसीब होगी, सवारी उनको भी नसीब होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम अब चले, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हम चले तो इख्तिसार के साथ दाईं तरफ से आवाज आई क़िफ़ या मोहम्मद, ए मोहम्मद रुकिए। फिर उसके बाद बाईं तरफ से आवाज आई क़िफ़ या मोहम्मद रुकिए, हुजूर नहीं रुके। फिर एक औरत, बूढ़ी औरत खूबसूरत, अपनी जुल्फों को खोलकर बाहों को फैलाकर खड़ी है, हुजूर से कहते रुकिए, हुजूर नहीं रुके। आका अलैहिस्सलाम आगे तशरीफ ले जाते रहे, मेरे आका तशरीफ ले जाते रहे आगे। फिर जब अल मुख्तसर बैतुल मुकद्दस पहुंचे, जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो जिब्रील ने पूछा आका कैसा रहा सफर। और सरकार ने फरमाया मुझे दाईं तरफ से किसी ने पुकारा, फिर मैंने आवाज नहीं दी, उस आवाज पर मैंने आवाज नहीं दी। बाईं तरफ से पुकारा, आवाज पर मैंने आवाज नहीं दी। सामने से खूबसूरत बुढ़िया ने बाएं खोल के पुकारा, आवाज नहीं दी। अर्ज़ की आका वो जो दाईं तरफ से पुकारने वाला था वो यहूदियों का मुबल्लिग था, अगर आप उसकी तरफ देखकर तवज्जो करते तो आपकी पूरी उम्मत यहूदी हो जाती, आपकी पूरी उम्मत यहूदी हो जाती। आपने नहीं देखा, हुजूर अच्छा किया, आपकी उम्मत यानी अब ये उम्मत मोहम्मदिया यहूदी, यहूद के तरीके पर नहीं चलेगी, यानी यहूदी मजहब इख्तियार नहीं करेगी। यही तो लोगों को दर्द है। फिर उसके बाद इरशाद किया जिब्रील ने, दूसरा मुबल्लिग ईसाइयों का था, अगर आप उसकी तरफ देख लेते तो आपकी उम्मत ईसाई हो जाती, आपने उसकी तरफ भी नहीं देखा, यानी आपकी उम्मत ईसाई भी नहीं होगी। फिर उसके बाद अर्ज किया वो जो सामने औरत बुढ़िया खड़ी थी वो दुनिया थी, दुनिया, आपने उसकी भी तरफ तवज्जो नहीं की, वरना
वरना आपकी पूरी उम्मत आखिरत को छोड़कर दुनिया में मुब्तला हो जाती। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मदिया पूरी के पूरी दुनिया में नहीं डूबेगी, यानी कुछ लोग इस उम्मत में ऐसे रहेंगे जो आखिरत को हमेशा तरजीह देते रहेंगे। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद हजरत जिब्रील अमीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम की सवारी को एक पत्थर से बांधा जहां पर अंबियाए किराम की सवारियां बंधा करती थी। फिर उसके बाद अंदर तशरीफ ले गए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम मस्जिद अक्सा में मुस्तफ़ा जान रहमत के इस्तिकबाल के लिए पहले से मौजूद थे, आकाए करीम के इस्तिकबाल के लिए पहले से मौजूद थे। फिर वहां क्या हुआ पता है? मस्जिद अक्सा में सारे अंबिया हुजूर का इस्तिकबाल करते हैं और वहां मौज़िन कौन था? सैयदुल मलाइका रूह कुदुस जिब्रील आज़म ने अजान पढ़ी। और अजान कौन सी पढ़ी? यही अजान जो 5 वक्त हमारी मस्जिदों से बुलंद होती है। अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद आदम सफीउल्लाह ना कहा गया, अल्लाह अकबर नूह नजीउल्लाह ना कहा गया। आज कहा जा रहा है? तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जा रहा है, इसलिए कि जो सल्तनत आगे कर गए थे आज अल्लाह अकबर उन्होंने सबने मुक्तदी बनकर पीछे खड़े रहना था। जिब्रील ने अजान दी और जब वक्त नमाज आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम का बाजू पकड़कर जिब्रील अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत को मुसल्ले पे खड़ा किया और उसके बाद मेरे आका ने अंबियाए किराम की नमाज पढ़ाई। मेरे इमाम फरमाते हैं नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी के अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। सारे अंबिया हुजूर के पीछे हैं। सलाम नमाज होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं, खड़े होकर के फरमाते हैं उस अल्लाह की बेपनाह हम्द है जिसने मुझे अपना खलील बनाया, जिसने मुझ पर नारे नमरूद जो है वो गुलजार कर दी, मुझ पर आंख ठंडी कर दी। मेरी मिल्लत का चर्चा होता है, इस तरह की बात आपने फरमाई। उसके बाद हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने कहा उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे हाथ पे लोहे को नरम कर दिया और मुझे परिंदों की बोलियां सिखाई, परिंदों को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया। फिर उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे लिए शयातीन और जिन्नात सरकशों को मुसख्खर कर दिया, हवा को मुसख्खर कर दिया, परिंदों की बोलियां सिखाई और मुझे वो सल्तनत और हुकूमत और सतवत अता की कि मेरे बाद ऐसी ज़ाहिरी हुकूमत और सल्तनत फिर किसी को नसीब नहीं होगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, और भी अंबिया के खुतबे हैं लेकिन बात इतनी है ना कि वक्त की बात है। अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर कहते हैं उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे कंवारी पाक मरियम से पैदा किया, मुझे रूहुल्लाह कलेमतुल्लाह बनाया, मुझे मेरी माँ को शैतान से महफूज रखा, मुझे तौरात और इंजील का इल्म अता फरमाया। जब सब बोल चुके तो अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका आमिना के लाल खातिमुन नबीयीन सैयदुल आलमीन ताहा वो यासीन की बारी आती है। मेरे आका अंबियाए किराम की महफिल में खुतबा देते हैं, उस अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान है जिसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन और खातिमुन नबीयीन बनाया। फिर फरमाया सबसे ज्यादा मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी। इरशाद फरमाया सबसे ज्यादा मुझे उम्मत अता की, मेरी उम्मत को उम्मत वस्त बनाया, मेरी उम्मत में कसरत रखी। फरमाया मुझ पे अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और फिर फरमाया अल्लाह ने मुझे मकाम महबूबियत अता फरमाया। जब ये बात की इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह यही तो आपकी शान है, इसीलिए तो अल्लाह ने सबसे अफजल तरीन मकाम आपको अता फरमाया, सबसे अफजल तरीन मकाम आपको अता फरमाया, सबसे अफजल तरीन मकाम आपको अता फरमाया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ये ऐलान किया, अहले सुन्नत का इमाम उसकी तर्जुमानी करने लगा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है हमारा तुम्हारा क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है ऐसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम निकले तो मेरे सामने 2 प्याले पेश किए, एक दूध का एक शराब का। शराब भी पेश हुआ, दूध भी। मैंने दूध लिया और दूध पिया और दूध पीकर थोड़ा बचा दिया। जिब्रील ने कहा हुजूर आपने अच्छा किया कि शराब नहीं पिया,
अगर आप शराब पीते तो आपकी पूरी उम्मत गुमराह हो जाती। इसका मतलब यह भी है, मेराज में फैसले हो रहे हैं, बताया जा रहा है मिन आयातिना, यही तो आयतें, ये तो निशानियां। इसका मतलब ये पूरी उम्मत गुमराह नहीं होगी। जिन लोगों के ख्यालात ये हैं कि पूरी उम्मत गुमराह हो गई, पूरी उम्मत बिदती हो गई, पूरी उम्मत मुशरिक हो गई, उन्हें मेराज की हदीसों पर जो सहीह में मौजूद है, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, तवज्जो करना चाहिए कि जिब्रील ने कहा हुजूर आपने शराब नहीं पी। इसका मतलब यह कि आपने फितरत को पा लिया, आपकी पूरी उम्मत गुमराह नहीं होगी। ये उम्मत की अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हक व सदाकत पर रहेगी, सच्चाई पर रहेगी। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो थोड़ा ही बचाया दूध, जिब्रील ने अर्ज की हुजूर आपने पूरा नहीं पिया। कहा बस जिब्रील मैं सैर हो गया। अर्ज की या रसूलल्लाह अगर पूरा पीते तो पूरी उम्मत जन्नत में जाती, थोड़ा सा बचा दिया इसलिए कुछ जाएंगे जहन्नम के अंदर। कुछ लोगों ने जाना है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हुजूर से वफा अता करे। फिर सरकार ने कहा जिब्रील पी लूं? का हुजूर जो लिखा था वो हो गया, जो लिखा था वो हो गया। इसलिए सबको चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं वो बंदा बचे हुए दूध की शक्ल में तो नहीं है। सबको अपनी खैर मनाना चाहिए, हंसने की बात नहीं, तौबा इस्तिगफार करते रहना चाहिए। जो तौहीद और रिसालत पर मरेगा, जर्रा बराबर भी जिसके दिल में ईमान वो ले जाएगा सलामत इंशाअल्लाह। उसका खात्मा ईमान पर होगा तो वो जन्नत में जरूर जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए शिर्क से बचो, बिदातों से बचो, खुराफात से बचो, नबी की तौहीन से बचो, बेअदबी से बचो, बुराई से बचो। एक बात अर्ज कर दूं, जो शिर्क नहीं करेगा वो जन्नत में जाएगा। तौहीद और रिसालत में जो मरेगा वो जन्नत में, कितना भी गुनहगार है वो जन्नत। शिर्क से दामन बचाओ, शिर्क से बचो। बड़ी माजरत के साथ आजकल कुछ लोग परेशान होते हैं, तो परेशान होकर के अपने मसाइल का हल लेकर या अपने मसाइल के हल के लिए खासतौर पे औरतें मुशरिकों के पास जाती, मुनकरीन इस्लाम के पास जाती, बुत परस्तों के पास जाती, सूरज और दरिया के पुजारियों के पास जाती, और वहां जाने के बाद फिर उनके ईमान का अंजाम क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। हमारे मालेगांव के अंदर ये शरारतें हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अल्लाह पे भरोसा रखो। वो कौन सा मसला है जो आपके अल्लाह की बारगाह में नहीं है? हमारे अल्लाह की बारगाह में कौन सा मसला है जिसका हल नहीं है? हर मसले का हल मौजूद है। कौन सा मसला ऐसा है? इसलिए अगर तुम पर परेशानी और मुसीबत आ रही, ये अल्लाह की आजमाइश है, ये अल्लाह की आजमाइश है। एक मुश्किल के वक्त में मैं बहुत मुश्किल में आया, बरसों पहले की बात है। मेरा एक दोस्त तो आकर मुझसे कहने लगा वो फुला के पास अगर आप चलें तो आपका मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा कौन फुला? तो उसने बताया वो फुला। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मैंने सुना है वो तो जादूगर है, तुम मुझे जादूगर के पास ले जाओगे? तो कहा मुसीबत में तो जा सकते हैं। मैंने कहा वल्लाह मैं इस मुसीबत में तड़प तड़प कर मरने को शहादत समझता हूं, लेकिन इस मसले के हल के लिए मैं किसी शिर्क के रास्ते पर जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन फिर अल्लाह ने उसी रात, अल्लाह की इज्जत की कसम उठाकर उसी रात मेरे लिए ऐसी राहें पैदा कर दी कि मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। मैं अपनी बात इसलिए आपको बता रहा हूं, जब भी दुनिया में मुश्किलें और मुसीबतें आती है तो ये मुसीबतें और मुश्किलें आपको आजमाने के लिए आती है कि आप अल्लाह के कितने वफादार और कितने बेवफा हो। ये आजकल की मेरी माएँ और बहनें, ये अल्लाह रसूल को बहुत मानने वाली है, लेकिन जब थोड़ी सी मुश्किलें आ जाती, मुसीबत आ जाती है, कदम डगमगाने लगते हैं। अरे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान, मुस्तफ़ा जान रहमत का इम्तिहान, सैयदा फातिमा का इम्तिहान, मौलाए कायनात का इम्तिहान, इमाम हुसैन का इम्तिहान, इमाम हसन का इम्तिहान, ये
निशान या आजमाइश और इम्तिहान इसलिए थे ताकि जब तुम मुसीबत और इम्तिहान में आओ तो इनको देख करके अंदाजा कर लो कि जब मकबूल और महबूब बंदों को ऐसे आजमाया गया तो हमें नहीं आजमाया जाएगा। लेकिन वो अल्लाह का दर छोड़कर कहीं ना गए, इसलिए तुम्हें भी कहीं नहीं जाना। आजकल के नौजवान लड़कों का हाल तो ये है, अगर पसंद की शादी नहीं हुई तो मुशरिकीन के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं अल्लाह उम्र के हम तुम्हारा काम करा देंगे। अरे लात मारो ऐसे शादियों को जो ईमान देने के बाद मिलती है। वल्लाह ईमान इतनी कीमती शय का नाम है, अगर खानदान लुटा कर ईमान बचाना पड़े तो भी सौदा सस्ता है। और ये फिक्र हमें मिलती है तो मैदान करबला से मिलती है। अल्लाह अकबर। करबला वाले सिर्फ 10 दिन के ना बनो, हमेशा के हमेशा वाले बनो। इसलिए ईमान की हिफाजत करना। तो जो शिर्क से बचेगा, शिर्क से बचो, कुफ्र से बचो, बिदातों से बचो। अर्ज ये कर रहा था तो जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर आपने फितरत को पा लिया। फिर उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं एक नूर की सीढ़ी लाई गई। सीढ़ी को भी मेराज कहते हैं, मेराज सीढ़ी को भी कहते हैं। आका फरमाते इतनी खूबसूरत थी। और वो सीढ़ी कौन सी थी पता है? मोमिनों की रूहें जिन सीढ़ी के जरिए से आलमे बाला में जाती वो नूर की सीढ़ी थी। आका फरमाते इतनी खूबसूरत थी कि उसका हुस्न कोई बयान ही नहीं कर सकता। मैं और जिब्रील उस सीढ़ी से, अब ये अपनी सीढ़ी मत समझना, नाम सीढ़ी, लेकिन वो हमारी दुनिया की तरह नहीं, आलम बाला की चीजें दुनिया की तरह नहीं, नाम ऐसे है समझाने के लिए, वरना वो चीज ही अलग है। अरे इतना समझ लो अल्लाह के बंदो, जब उस कायनात की मखलूक हमारी तरह नहीं है तो कायनात की कौन सी चीज हमारी तरह होगी? वो अलग ही चीज है। समझाने के लिए बातें कही जाती है। तो हम लोग जब चले तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते आसमान दुनिया के फरिश्ते से हमारी मुलाकात हुई। आसमान दुनिया के फरिश्तों से हमारी मुलाकात हुई। उसका नाम इस्माइल था। इस्माइल, उसकी खिदमत में 70,000 फरिश्ते थे। कितने? और हर 70,000 की खिदमत के लिए 1,00,000 फरिश्ते, हर एक एक पर, यानी वो 70,000 सारे सरदार थे और उनकी मायत में मातहत 1-1 लाख। सोचो, ये सिर्फ आसमान दुनिया के फरिश्ते से मुलाकात हुई। फिर आका फरमाते जिब्रील ने दस्तक दी। उधर से पूछा गया कौन? तो इन्होंने फरमाया जिब्रील। आपके साथ कौन? का मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या उनको बुलाया गया है? हाँ। तब दरवाजा खुला। हालांकि आप हदीसें उठा के देख लें, जिब्रील जब भी आते जाते हैं तो कोई दस्तक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका घर है, वो आते भी हैं, लेकिन ये दरवाजे को दस्तक की जरूरत आज क्यों? अच्छा, फिर वो जो पूछने वाला फरिश्ता है वो है जिब्रील का खादिम। भाई जिब्रील तो सैयदुल मलाइका है ना, सरदार आके कह रहा है मैं जिब्रील, तो खुल जाना चाहिए क्योंकि वो सरदार है। लेकिन क्या कहा जाए, आपके साथ कौन? यानी आज कोई और है आपके साथ। मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको बुलाया गया। हाँ। तो ये दस्तक हर दरवाजे पे क्यों दी गई? तो हमारी जमात के बहुत बड़े मुहद्दिस ने लिखा क्योंकि आसमान पे एक दरवाजा नहीं है, आसमान पे कहीं एक दरवाजे हैं। आसमान पे बेशुमार दरवाजे हैं आसमानों के, लेकिन हर दरवाजे से फरिश्ते आते जाते हैं। वो खुलते भी है, बंद भी होते हैं। लेकिन जब से आसमान बने हैं एक दरवाजा ऐसा था जो कभी खुला नहीं था, वो हमेशा के लिए बंद था। और कहा गया था कि जब मेराज की रात आएगी तो ये दरवाजा सिर्फ महबूब के लिए खोला जाएगा और किसी के लिए नहीं खोला जाएगा। इसलिए जिब्रील अपना नाम बता रहे तो भी खुलता नहीं, क्योंकि जिससे महबूब को ले जाएंगे उससे कोई नहीं जा सकता। ये शान यकताई है। ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई हो। तो फिर अंदर दाखिल हुए। मुख्तसर ये कि जिब्रील अलैहिस्सलाम जब पहले आसमान पे ले गए तो वहां आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप बैठे, दाईं तरफ कुछ नूरानी रूहें, बाईं तरफ कुछ बदसूरत हैं। दाईं तरफ देखते हैं खुश होते हैं, बाईं तरफ देखते हैं तो आंख में आंसू आते हैं। जिब्रील ने कहा इनको सलाम करो, ये आपके बाबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम को आपने सलाम किया तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मरहबा मरहबा।
ऐ मेरे साले बेटे और साले नबी, आपका इस्तकबाल है। फिर उसके बाद दूसरे आसमान पे पहुंचे, इख्तिसार, दूसरे आसमान पे पहुंचे। आका फरमाते हैं वहां भी ऐसे ही पूछ हुई, वही आए हैं कि आपके साथ कौन है। उनको बुलाया गया, यही हर दरवाजे पे पूछा जा रहा है, सातों दरवाजे तक यही होगा। दूसरे आसमान पे मुझे दो पैगंबरों से मुलाकात हुई, याहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत हैं और ऐसे तरोताजा थे, उनकी जो जुल्फे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की जुल्फे वो कंधों से नीचे लटक रही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जुल्फे ईसा शानों से नीचे को लटक, और ऐसा लगता है जैसे उससे पानी नहीं बल्कि मोती के कतरे टपक रहे हैं। और आका ने उनकी मिसाल भी बयान की, फरमाया कि उरवा बिन मसऊद ईसा अलैहिस्सलाम के हमशबी लगते हैं। ऐसे समझाने के लिए हुजूर ने कि वो ऐसे दिखते थे ईसा अलैहिस्सलाम। ये दोनों खालाजाद भाइयों से मेरी मुलाकात हुई, याहया अलैहिस्सलाम और ईसा। इनको मैंने सलाम किया, उन्होंने इस्तकबाल किया, मरहबा मरहबा का। इसका मतलब ये मरहबा मरहबा की गूंज सिर्फ नबी के आने पे जमीन पे नहीं होती, आसमान पे जाते तो भी वहां मरहबा या मुस्तफा की गूंज होती। यहां मरहबा या मुस्तफा उम्मती कहता है, वहां मरहबा या मुस्तफा अंबिया कह रहे हैं ना। इसीलिए हमारे मुर्शिद शाह बरकतुल्लाह साहब ने कहा ना कि मरहबा मरहबा सलामुन अलैक। हाँ, शबे असरा की रात, लैलत असरा भी क़ालतिल अंबिया मरहबा मरहबा सलामुन अलैक। अल्लाह अकबर। तो ये शान है, उन्होंने मरहबा कह के इस्तकबाल किया। फिर फरमाते मैं तीसरे आसमान पे गया तो वहां मेरी मुलाकात यूसुफ सिद्दीक से हुई। बड़े खूबसूरत आदमी है वो, अल्लाह ने उनको आधा हुस्न दे रखा है, इतने खूबसूरत है। मैंने उनको भी सलाम किया, उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। फिर मैं चौथे आसमान पे गया और चौथे आसमान पे मेरी मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, मैंने उनको भी सलाम किया। ये सारे आसमानों की एक एक पूरी पूरी तफसील है, कम से कम 10 मिनट चाहिए उसके लिए, कम से कम। और मुझ जैसे तालिब इल्म को थोड़ा और ज्यादा चाहिए। फरिश्तों, कौन कौन सा फरिश्ता था, उसका नाम, उसकी हैयत कैसी थी, उसके सर कैसे थे, ये सब, उसकी जबान कैसी थी, इस सब के लिए तफसील चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ अहबाब से कि जैसे मुहर्रम में मुझे 5 दिन दे देते हो, मेराज में भी कुछ दिन दे दिया करो, तो कभी तफसील से हुजूर की मेराज बयान हो। एक मौजज़ा मेराज में हजारों मौजज़ा, हजारों। चौथे आसमान पे गए इदरीस अलैहिस्सलाम, 5वें आसमान पे गए हारून अलैहिस्सलाम, 6ठे आसमान पे गए मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम किया। आका फरमाते हैं हमारे यहाँ जो शनुआ कबीला है ना, शनुआ कबीला, मूसा अलैहिस्सलाम ऐसी दुबले पतले ऊंचे कद के एकदम गंदुमी रंग के आदमी, और उनके बदन पर बाल, जलाली सूरत, उनको मैंने देखा। मैंने उनको सलाम किया तो जिब्रील से पूछा, हालांकि मस्जिद अक्सा में मुलाकात हो चुकी, ये भी देखिए बात। आका फरमाते हैं मैं मस्जिद अक्सा जा रहा था, मज़ार मूसा के पास से गुजरा तो वहां मूसा को मैंने नमाज पढ़ते कब्र के अंदर देखा। मौलाना गुफरान की तरह इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का नबी कब्र में नमाज पढ़ रहा है, सुन्नियों तुम्हारे अकीदे की बात है, इस पर तो सुभान अल्लाह होनी चाहिए। इसका मतलब नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिलता है ना। मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया उसके बाद यहां नमाज में, वहां मस्जिद अक्सा हुजूर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम पहले पहुंच गए। ध्यान देना इस पर, इस पे ध्यान देना, पहले पहुंच गए। फिर 6ठे आसमान में भी पहले पहुंच गए। अब कोई यहां करके सोचता है कि किसकी ताकत ज्यादा, मूसा की ताकत या मुस्तफा जाने रहे। नमाज पूरी करने में टाइम तो लगता है ना। अरे ये किसी ताजिर की नमाज है कि इधर हाथ उठाया उधर सलाम फेर दिया, 2 मिनट में खत्म हो गया, है ना। ऐसा तो होता है, ऐसा तो होता है। हालांकि मुझे कोई जब लतीफ़ा कहना अच्छा नहीं लगता, लतीफ़ा कहूंगा भी नहीं। मैंने अपनी जमात के बहुत बड़े खतीब से सुना, एक साहब थे वो रोजाना नमाज जल्दी पढ़ लेते थे,
एक दिन उनको ताखीर से नमाज उनकी हुई, तो कहा भाई आजकल माशाल्लाह किसी सूफी की सोबत नसीब हो गई, शायद आपको किसी सूफी की सोबत नसीब हो गई शायद, आजकल आप नमाज माशाल्लाह लंबी पढ़ने लगे हैं। कहा हज़रत लंबी का क्या करूं, कारखाना एक था वो 2 हो गए ना, तो इसलिए पहले हिसाब नमाज में जल्दी हो जाता था, अब थोड़ी देर लगती है, इसलिए नमाज थोड़ी सी लंबी होने लगी है। अस्तगफिरुल्लाह, माज़, ये हालत है लोगों की, ये कैफियत है। एक साहब ने इमाम साहब को कहा कि हजरत आपने 3 पे सलाम फेरा, सबने कहा कि नहीं नहीं 4 पे फेरा, इमाम ने कहा 4 पे फेरा, और कहा कि नहीं हजरत आपने 3 पे फेरा। कहा इतने यकीन से कैसे, कि कहा 4 दुकानों का हिसाब, हर रिकत में एक एक दुकान का हिसाब होता था, 3 का हिसाब हुआ, आपने सलाम फेर दिया, मतलब अभी एक दुकान का हिसाब बाकी है, तो एक रिकत भी बाकी है। ये आपकी नमाज है, और उस पर घमंड इतना, गुरूर इतना कि मौलाना मैं 5 वक्त पढ़ता हूं, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो फिर मैंने कहा वो कबूल कर ले तो उसका करम है, वरना नमाज में भी दुनिया आ चुकी है। तो ये हमारी आपकी नमाज नहीं, वो तो अल्लाह के नबी की नमाज है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। तो हजरत मूसा नमाज में मेरे आका फरमाते हैं, मस्जिद अक्सा में भी, छठे आसमान पर भी। ये कैसे, पहले पहले मूसा पहुंच रहे। आपको बताऊं, दरअसल हुजूर अपनी ताकत से नहीं जा रहे थे, अभी हुजूर हरम से निकले अक्सा तक अपनी ताकत से नहीं, और मस्जिद अक्सा से निकले आसमानों पर अपनी ताकत से नहीं, हुजूर अपनी रफ्तार से नहीं जा रहे, अभी तो हुजूर बुराक की रफ्तार से जा रहे हैं, इसलिए मूसा आगे आगे नजर आ रहे हैं। तो जब मेरे नबी अपनी रफ्तार से जाएंगे तो फिर वहां तो जिब्रील भी नजर नहीं आएंगे ना। मेरे इमाम कहते थके ते रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। छठे आसमान पे भी मिले, रोने लगे मेरे आका को देख के। ये रोना एक रश्क का रोना, रश्क, और कह रहे थे मेरे बाद आया ये जवान, और इसकी इतनी उम्मत और इसकी ये शान। और फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम को उन्होंने रुखसत किया। फिर फरमाया मैं 7वें आसमान पे पहुंचा, और 7वें आसमान पे पहुंचा तो मेरी मुलाकात वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई, और वो बैतुल मामूर को टेक लगाकर बैठे हुए थे। फिर 7वें आसमान पे मैंने उनको सलाम किया, मुलाकात हुई, बातें हुई। फिर उसके बाद हम लोग सिदरा पे पहुंचे, उसके जड़ें छठे आसमान से शुरू होती है, और 7वें आसमान से ऊपर अर्श के जो है वो यानी कि निचले हिस्से तक उसकी जो है वो पूरी हयात और कैफियत है। आका फरमाते हैं उसके पत्ते ऊंट के, उसके पत्ते हाथी के कानों की तरह, और उसके फल मटकों की तरह। आका इरशाद फरमाते हैं ऐसा नूरानी दरख्त है, उस पे नूर ही छा रहा था। हदीस पाक में आता है कि हर पत्ते पे एक फरिश्ता खड़ा था, और हुजूर को देखकर सुभान अल्लाह कहते हैं, हुजूर की शान को देख के सुभान अल्लाह कहते हैं। ये सिदरतुल मुंतहा था, यहां आकर के जिब्रील भी रुक गए। जिब्रील रुक रहे, आका ने फरमाया चलो जिब्रील चलो। अर्ज की या रसूलल्लाह नहीं जा सकते, अगर जाऊंगा तो जल जाऊंगा, आका जाऊंगा तो जल जाऊंगा, नहीं आ सकता। अलबत्ता जो है वो मेरी अर्जी है कि आप काबा कौसैन की तरफ जा रहे हैं, तो आप मेरी अल्लाह की बारगाह में ये अर्जी पेश कर देना कि वो कबूल हो जाए कि जब आपकी उम्मत पुलसराज से गुजरे तो मुझे अपने पर बिछाने का मौका मिले। फिर मेरे आका आगे बढ़े, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अब बुराक भी छूती, जिब्रील भी छूते, आप रफ एक सब्ज रंग का तख्त था, उस पर सवार होकर आगे बढ़े। एक मुकाम आया, रफ भी गायब हुआ। अब आका फरमाते हैं पर्दे थे, पर्दे, हिजाब हिजाब हिजाब, एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक 500 साल का फासला, दूसरे हिजाब से तीसरे हिजाब तक 500 साल का फासला। पता चला कि हुस्ने अजली भी, हुस्ने हकीकत मुंतजर भी हिजाबात में है। तो हिजाब में रहना ये कोई कैद और जिल्लत की बात नहीं है, हिजाब में रहना ये इज्जत और आला और मकाम की बुलंदी की बात है। हिजाबात थे, आका फरमाते हुए हिजाबात देखा तो मैं मुतहज्जर हो गया।
लेकिन जब मैंने कदम रखा एक से दूसरा 500 साल 500 साल 500 साल, कितना चले हुजूर और कितने पर्दे, हजारों पर्दे। ये मौजज़ा, ये निशानी अल्लाह की। अभी तो हम बीच में सब छोड़ आए, किसी मौके पे उसका तज़किरा करेंगे, लेकिन एक इशारा, एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक 500 साल का फासला। हुजूर अलैहिस्सलाम चलते रुकते आवाज आती, सिद्दीक अकबर की आवाज के मुशाबे आवाज आती, उदन मिन्नी या अहमद, उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या खैरल बरिया। ऐ अहमद मेरे करीबा, ऐ मोहम्मद और करीबा, ऐ नेक और करीबा। अल्लाह अकबर। हुजूर को जब ये आवाज आती, हुजूर को शौक पड़ता, यहां मेरा यारे गार अबू बकर कहां है। हालांकि वो अबू बकर सिद्दीक की आवाज नहीं थी, बल्कि वो आवाज तो अल्लाह अकबर सिद्दीक अकबर की आवाज के मुशाबे पर्दे गैब से आ रही थी। अल्लाह अल्लाह। इससे ये भी पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा अगर किसी और से उनसियत होती तो पर्दे गैब से उसकी आवाज आती। आवाज सिद्दीक के मुशाबे में उदनो मिन्नी कहना या सिद्दीक अकबर अल्लाह अकबर उनके लहजे में उदनो मिन्नी कहना ये बता रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अबू बकर सिद्दीक से उनसियत कितनी थी, मोहब्बत कितनी थी, प्यार कितना था। आवाज आ रही है उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या अहमद। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां कोई क्या बात करे, कोई क्या खबर दे, कोई क्या कहे। ऐसे में जब निदा आती है उदन मिन्नी, उदन, हुजूर बढ़ते गए। अचानक एक आवाज आती है, क़िफ़ या मोहम्मद दनल जब्बार रब्बुल इज़्ज़ा इन्ना रब्बका युसल्ली। अल्लाह अकबर। आवाज आती है मेरे मोहम्मद अब रुको। दनल जब्बार रब्बुल इज़्ज़ा, अब आपका रब्बे जब्बार खुद आपके करीब आता है। ये मेराज दनल जब्बार रब्बुल इज़्ज़ा। इसलिए कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैनी औ अदना। ये मर्तबा अपने नबी के सिवा किसी को नसीब नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। दनल जब्बार रब्बुल इज़्ज़ा, आपका खुदा आपके करीब आता है, लेकिन प्यारे महबूब करीब की शान से आता है। इन्ना रब्बका युसल्ली, आपका खुदा आप पे दुरूद भेजते हुए दुरूदों के गजरे लेकर आपके गोया के करीब आता है। वो जलवा खुदा वो कैसे करीब हुआ? करीब हुआ इस पर ईमान है, कैफियत हमें नहीं मालूम। कैसे करीब हुआ ईमान है, लेकिन कैफियत हमें नहीं मालूम। अलबत्ता आसान जबान में इतना कह सकता हूं, फिर मेरे आका से वो जलवा करीब हुआ जैसा कि उसकी शान है। अब तवज्जो करना, बात इख्तिताम को जाती है। जैसा कि उसकी शान है, हुजूर ने अपनी सर की आंखों से, चश्मे सर से, माथे की आंखों से अल्लाह को देखा। लेकिन यहां पहुंचकर उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी लिखते, फिर कहते हैं चश्मे सर से अल्लाह को देखा, पलक नहीं झपकी। कुरान कह रहा है दिल ने झुटलाया नहीं, जो जलवा दिख रहा है वो दिख ही रहा है। उसको देखा, बातें की, लेकिन हुआ ये कि सर कैसा और देखना कैसा, बस इतना हो गया। एक तरफ जिल्ले जात, ये है मेराज, बात खत्म होती है। एक तरफ जिल्ले जात। कभी आना मेरे पास, अगर नहीं समझ में आए तो अर्ज करूंगा आपको, हालांकि कोई इल्म का दावा नहीं, तालिब इल्म हूं। एक तरफ जिल्ले जात, एक तरफ आईने जात, बल्कि अरफ तरफ भी खत्म, अरफ तरफ भी खत्म है। पढ़े थे जहां खुद जहद को लाले, पढ़े थे जहां खुद जहद को लाले, वहां तो अजीब मामला था। वहां तो जहद भी नहीं थी, कोई जहद नहीं, दुई भी नहीं थी, वहां तो जा ही नहीं दुई की। यही तो मेराज मुश्किल यही है कि बताए क्या कोई, जिब्रील ना बताए, मैं क्या बताऊं। मेरी सिदरा तक साथ जाने वाला मेरे इमाम कहते गुंचे जो छटके थे, गुंचे जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, गुंचे जो चटके थे माँ औहा दना के बाग में, और बुलबुले सिदरा तक उसकी
बू से भी महरम नहीं। जिब्रील को नहीं पता मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत क्या है। लेकिन सुन ले आप, जिल्ले जात, ऐने जात में फना हुई बात। अच्छा, जिल्ले जात ऐने जात में फना हुई, उसको मेरे इमाम कहते बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवाए जाहिर गया। अल्लाह अकबर, जिल्ले जात ऐने जात में फना हुई। अब जिल्ले जात ने ऐने जात ने जिल्ले जात और जिल्ले जात ने ऐने जात, अल्लाह अकबर, एक दूसरे को देखा जैसा कि उनकी शान है। उसके बाद जिल्ले जात से ऐने जात ने कहा, अब ये जिल और ऐन की थोड़ी सी जो वो थोड़ा सा मैं आपके सामने आसान कर दूं। हुस्न मुतलक ने इश्क मुजस्सम से कहा, क्या कहा? ऐ मेरे महबूब क्या लाए हमारे लिए? हुस्न अज़ल ने कहा, हुस्न मुतलक ने कहा क्या लाए हो? इश्क सरापा ने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ऐन जात ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये मेराज है। जिल्ल जात जात मुस्तफा, ऐन जात जात खुदा। फिर उसके बाद जिल्ल जात ने कहा अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम। ऐन जात ने कहा अस्सलामु अलैका, अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर, सिर्फ आप पर, अलैका सिर्फ आप पर, अस्सलामु अलैका सिर्फ आप पर, आप पर सिर्फ। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे है अय्युहन नबी, सिर्फ आप पर। खुदा तो सिर्फ आप पर सलाम भेज रहा है, सिर्फ आप पर। पता चला मिसवाक करना नबी की सुन्नत, बावुजू रहना नबी की सुन्नत, दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत, तबलीग करना नबी की सुन्नत, अमामा पहनना नबी की सुन्नत, सलाम पढ़ना खुदा की सुन्नत। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी सिर्फ आप पर सलाम। और किसकी औकात है आप उसको सलाम करें ना? आपको, आप महबूब है। लेकिन ये शान नबूवत, जब करम हो रहा तो उम्मत याद आई, उस सलाम को फिर लौटाया, अस्सलामु अलैना, हम सब पर सलाम, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और तेरे वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और तेरे नेक बंदों पे सलाम। तो नेक बंदों में तो अलग जिक्र किया, अलैना में किसको लिया? अलैना में गुनहगारों को अपने साथ लिया। हम पर सलाम, हमारे गुनहगारों पर भी सलाम, अपने साथ ले लिया, अपने दामन में। और वाला इबादिल्लाहि सालिहीन में नेकों को अलग कर दिया, नेकों पर भी सलाम, हम पर। देखो अपनी उम्मत को कैसे याद रखा। फिर उसके बाद अर्ज किया जिल्ले जात ने अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। फिर ऐने जात ने कहा, बस बात खत्म। ऐने जात ने, जात खुदा ने कहा, ये बात हो रही है वहां, फअौहा इला अब्दिही मा औहा। कोई बता ही नहीं सकता ना, लेकिन जितना मालूम है उतनी बता रहे बस। अल्लाह ने बताया महबूब तुझे पता है मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है? कौन कह रहा है? अल्लाह। किससे? महबूब से। ला मका पे महबूब पता है मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन? वहां तो अदब ही अदब था, मौला तू जानता है तेरी सल्तनत का दूल्हा। महबूब तुझे बताऊं मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है? महबूब तुझे बताऊं मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है? क्या अंदाज है? क्या अंदाज? तुझे बताऊं मेरी सल्तनत
मौला कौन है? पर्दा हटाया, पर्दा हटाया तो सामने मेरे आका ने तस्वीर मुस्तफा को पाया। कहा देखिए मेरी सल्तनत का दो, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है? तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहां तुम हो वहां। जो देना था दिया, जो लेना था लिया। बहुत बातें हुई, बहुत हुई, बहुत। फ़अौहा इला, अब किसी को नहीं मालूम। फिर हुजूर चले, अब वापस हो, हुजूर चले वापस हो, वापस आए 7वें आसमान पे इब्राहिम खलील मिले। कैसा क्या रहा? 50 वक्त की नमाज, मुबारक ले जाओ, मुबारक ले जाओ, मेरी तरफ से भी एक तोहफा और ले जाओ। एक अर्श के खजाने में से खजाना है, हजरत इब्राहिम खलील ने कहा मेरी तरफ से तोहफा आपकी उम्मत के लिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जो इसको पढ़ेगा वो गमगीन नहीं रहेगा, जो इसको पढ़ेगा मुसीबत मिलेगा, मुश्किल। लाहौल शरीफ बड़ा मजबूत अमल, ये तोहफा था मिराज का, आज आपको भी देता हूं। जो 100 बार पढ़ेगा कभी टेंशन नहीं होगा, हमेशा सुकून होगा, रोजी में तंगी नहीं होगी, बहुत बरकत होगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। लाइलाज बीमारी जिसको डॉक्टर कह दे, अल्लाह उसमें भी शिफा अता फरमाए। जबरदस्त पावरफुल अमल है। ला 100 बार पढ़िए, हर टेंशन से फ्री रहिए। छठे पर आए, क्या लाए? सफर से आने वालों से ऐसे ही पूछते क्या लाए? वाह 50 वक्त की नमाज। नहीं नहीं, मूसा है वो अलैहिस्सलाम, मुझे तजुर्बा है इसका, मैंने बनी इसराइल को आजमाया है। इतनी नहीं पड़ेगी आपकी उम्मत, इतनी नहीं पड़ेगी आपकी उम्मत। वापस जाइए, इरजी इला रब्बिक, वापस जाओ। कहां जाओ? ये मुस्लिम शरीफ की हदीस। इरजी इला रब्बिक, कहां जाओ? अपने रब की तरफ वापस जाओ, कम करा के लाओ। अब यहां मैं एक छोटी सी बात करके बात मुकम्मल करने लगा हूं। मेराज में भी मुसलमान झगड़ रहे हैं। एक गिरोह कहता है कि उन्होंने मेराज में जिब्रील को देखा, और एक गिरोह कहता है कि उन्होंने अल्लाह को देखा। मैं कहता हूं या अल्लाह, अगर जिब्रील को देखने जा रहे थे तो जिब्रील तो घर में लेने आ रहे थे, और जिब्रील को देखना भी कोई मेराज है? और जिब्रील तो वजीर है, वजीर। अरे बादशाह वजीर को देखे, ये कौन सी मेराज है? ये तो सही हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं मेरे 2 वजीर जमीनों में, 2 वजीर आसमानों में। जो जमीन पे वजीर वो अबू बकर उमर है, जो आसमानों के वजीर हैं वो जिब्रील और मिकाईल है। तो जिब्रील को देखना भी कोई मेराज है? तो कहा नहीं, उनकी असली शक्ल में। मैंने कहा असली शक्ल में भी देखना उनकी कोई मेराज है? हालांकि ये अक़वाल है लेकिन मरजू है। राजे कौल क्या, इन्नी राई तो रब्बी, खुद हदीस है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, और यही मेराज है। और अगर लोग कहते हैं कि वो सुम्मदना, ये यहां से अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मदना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। तो कहा वो अल्लमहु की ज़मीर जिब्रील की तरफ जाती है, शदीदुल क़ुवा की ज़मीर अल्लाह की तरफ जाती, यानी कि ज़मायर का बिल्कुल इख्तिलाफ पैदा कर दिया जाता है। हालांकि सच्ची सच्ची आसान सी बात जो है वो सैयद महमूद आलूसी, इमाम राजी और उसके बाद जो है वो इमाम कुर्तुबी, इन लोगों को अगर ले ले और बेहकिए वक्त हजरत सैयदना काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन लोगों ने कहा ज़मायर का इतना इख्तिलाफ क्यों करते हो, जब बात ये मौजूद है अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला। ये सारी ज़मायर जो है वो ज़ाते खुदा की तरफ पलट रही है, तो सारा मामला लोगों के लिए आसान हो जाता है। क्या अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, वो बहुत ज्यादा ताकत वाला है, तो उससे बड़ा ताकत वाला कौन है? ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, फिर उसने उस्तवा किया, इसलिए कि उस्तवा की एक बात और आ रही है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना उदनु मिन्नी या मोहम्मद उदनु मिन्नी या अहमद। ये सारी रिवायतें तो उसी की तायीद कर रही है, हदीसें उसकी तर्जुमानी करे। बहरहाल तो कोई कहता है जिब्रील को देखा, मैंने कहा यार जिब्रील को देखना, वजीर को देखना कौन सी मेराज है? लेकिन चले, अगर बात आ गई तो अकीदा मूसा क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को अगर हुजूर जिब्रील को देख के वापस आ रहे थे तो क्या होना चाहिए था? आप वापस जिब्रील की तरफ जाएं। लेकिन बात क्या हो रही है?
इरजे इला रब्बिक, अपने रब की तरफ वापस जाओ। तो वापस तो उसी की तरफ जाते हैं ना जहां से आते हैं। अब आप यहां एक बात कहेंगे, भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि नमाज कम कराओ, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों कहा? यही बात है, इब्राहिम खलील थे, खलील उसको कहते हैं जो यार कहे बस उसी पे मुकम्मल, और वो कलीम थे, कलाम कर रहे थे, नहीं कम कराओ। हुजूर गए, अल्लाह ने 5 कम की, तवज्जो आपकी, कितनी? फिर आए, क्या हुआ? कहा 5 कम हुई, कहा नहीं अभी और जाओ। फिर 5 कम हुई, फिर कहा कितनी हुई? कहा 40, और जाओ। फिर और गए, फिर अल्लाह ने कम की, ऐसे करते करते 5 रह गई। कितना बड़ा एहसान है हज़रत मूसा का, है ना? 5 रही तो फिर भी बोले कि और जाओ। 5 रही तो और भी कहा और जाओ। आका ने वहां, मुझे हया आती है, मैं अल्लाह पे की इस अता पे राजी हूं। हुजूर कितनी मर्तबा गए? कितनी मर्तबा गए? 9 मर्तबा। अल्लाह तू आलिमुल गैब व शहादा है, एक ही बार में 5 देता तो ये आना जाना क्यों होता? अल्लाह के हर काम में हिकमत है। हजरत मूसा ने 9 मर्तबा कहा था, दिखाना 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 दिखाना, तो अल्लाह ने छठे पे खड़ा किया, तू नहीं देखेगा लेकिन देखने वाले की नजर देख लेना। कितनी मर्तबा गए? एक बार अल्लाह ने बुलाया, एक बार अल्लाह ने बुलाया, और 9 बार उसके इज्न से, बार बार। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये, जाते ये हैं आते ये। लेकिन हुआ ये 5 वक्त की नमाज हुई तो अल्लाह ने कहा महबूब तेरी उम्मत 5 पढ़ेगी, लेकिन हमने जो किया बस वही होना है। पढ़ेंगे 5, सवाब देंगे 50 का। मूसा अलैहिस्सलाम की मदद हुई कि नहीं? तो बाद विसाल कोई मदद कर सकता कि नहीं कर सकता? अरे 50 की 5 किसने करवाई? विसाल के बाद तो करवाई। वो पता चला अल्लाह वाले विसाल के बाद भी मदद करते। तो जब नमाज कम कराने में इतनी बड़ी मदद कर सकते तो दुनिया के छोटे मामलात में मदद नहीं कर सकते? फिर हुजूर वापस आए, जब वापस आए तो क्या हुआ? पानी भी बह रहा था, जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। अरे बयान करने वाला बिस्तर छोड़ के आए तो वो ठंडा हो जाए, और यहां हुजूर जाके आए, इसी को मोजज़ा कहते हैं। बिस्तर भी गर्म, जंजीर भी हिल रही। फिर सुबह हुई, बात ये है, सुबह हुई तो सरकार ने मैं गया आया, ये हुआ ये हुआ। वो लोग हंगामा करने लगे, झगड़ा करने लगे, क्यों? ये कैसे हो सकता, ये कैसे हो सकता? मतलब ये हुआ कि बात साफ हो गई कि ये वाकया ख्वाब का नहीं था, ये वाकया आलमे बेदारी का था। भाई अगर ये सब कोई ख्वाब बयान करे, माज़अल्लाह, अगर कोई ये कहे स्टेज पे बैठ के कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपने घर से निकला, ख्वाब में मस्जिद हराम गया, मस्जिद अक्सा गया, आसमानों पे गया, इधर गया, अर्श पे गया, उधर गया, ख्वाब में ये सब चीजें वो बयान करे, तो बोलो कोई उससे झगड़ा करेगा? बोलो भाई ख्वाब में तो कुछ भी देख सकते ना। ख्वाब में कोई चीज देखने की पाबंदी है? ख्वाब पे कोई शरई हुक्म है? ख्वाब पे कोई फतवा है? कोई फतवा नहीं है। तो ख्वाब में किसी को भी कुछ भी दिखता। तो मक्के वाले हुजूर से लड़ किस बात पे रहे थे कि ये बात सही नहीं हो सकती? क्यों? इसलिए कि वो बात ख्वाब की नहीं बल्कि आलमे बेदारी की थी। फिर उन लोगों ने बड़ा हंगामा किया। तो एक आदमी ने कहा कि मैं बार बार बैतुल मुकद्दस जाता हूं और मुझे वहां के बारे में मालूमात बहुत ज्यादा है, तो मोहम्मद को मेरे सामने खड़ा करो, मैं कुछ सवाल करूंगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को फिर उन लोगों ने खड़ा किया हरम में, और फिर उन लोगों ने कहा उसके दरवाजे कितने हैं, उसकी खिड़कियां कितनी हैं, उसके जीने कितने हैं? वो कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? ये स्कूल है, ये यही इमारत है, ये इमारत जहां मैंने पहली से 7वीं तक पढ़ा है, यानी 7 साल तक के मैंने इन कमरों में पढ़ा है, लेकिन इसके जीने कितने थे और कितने हैं आज तक मुझे नहीं पता।
यानी 7 साल तक के रोजाना जिसके जीने में उतरता चढ़ता रहा हूं, मुझे नहीं पता। आप सही बोलना, आपके घर के कितने जीने आपको मालूम है? अपनी मरकज के कितने जीने हैं अल्लाह जानता है, मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं पता। इमाम साहब आपको पता? इमाम साहब को भी नहीं पता। भाई जो एक दिन में 5 बार जा रहा है उसको मस्जिद का जीना नहीं पता, लेकिन मक्के वालों की अकल तो देखो। हुजूर एक मर्तबा गए तो उनसे पूछते जीने कितने, खिड़की कितने, दरवाजे कितने? आका फरमाते जब उन्होंने सवाल किया कि भाई आदमी तो वहां जा रहा है तो जीने कितने जाएगा, माज़अल्लाह खिड़की दरवाजे कितने जाएगा, ना ना। तो हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया तो मुझे थोड़ी परेशानी लाक हुई। उन्होंने सवाल पूछा तो मेरे अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस को उठाकर मेरे सामने रख दिया। वो सवाल करते जाते थे, मैं जवाब देता जाता था। वो सवाल करते जाते थे, मैं जवाब देता जाता था। हत्ता कि वो शख्स कह उठा कि मोहम्मद जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, मैं इनकी बात की तस्दीक करता। ये हुजूर की मेराज है। अपने आका से वाबस्ता रहो, हुजूर पे दुरूद कसरत से पढ़ो, नेक बनो, परहेजगार बनो, दीनदार बनो, मुत्तकी बनो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए।